गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है हरियाणा से संगत आंटी जी ने। तो आइए इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना ये सत्संग लिख रही हूँ। मैं आपको बता दूं संगत जी कि मैं हरियाणा से हूँ और मैं अपना नाम यहाँ नहीं बताना चाहूँगी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब और कैसे शुरू हुई, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। अभी जुलाई 2023 में ही गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ। और संगत जी, गुरु जी ने मेरी बाँह उस समय पकड़ी है जब मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी और तनाव में थी। संगत जी, मेरे मायके पे दुखों का पहाड़ टूट गया था। मेरी भाभी अचानक हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। वो सोई हुई थी संगत जी, और देखा तो वो उठी ही नहीं। पता नहीं उसे क्या हुआ। मेरे भाई के संगत जी 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। संगत जी, ये मई लास्ट 2023 की ही बात है। और संगत जी, बेटा तो 4.5 साल का है। संगत जी, हम 3 भाई बहन हैं। हम 2 बहनें बड़ी हैं और भाई हमारा छोटा है। तीनों की शादी हो गई थी और हम अपने अपने घर गृहस्थी में खुश थे। पर अचानक से संगत जी ये हादसा हो गया और संगत जी हम बहुत दुखी थे। संगत जी, मेरे मम्मी पापा तो पहले ही हमें छोड़कर भगवान के पास जा चुके हैं। संगत जी, मेरे भाई पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। वो बच्चों को अकेला कैसे संभालेगा, ये सोचकर वो बहुत दुखी था। और संगत जी, हम दोनों बहनें बच्चों को देख रहे थे, पर कब तक हमें भी अपने बच्चों को संभालना था। और मैं अपने घर पर आ गई। पर संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं डिप्रेशन में थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। संगत जी, मेरी बड़ी ननद जो कि गुरु जी को मानती है और वो फोन पर बात कर रही थी, तो उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी गुरु जी के बड़े मंदिर ले चलना, मुझे बस वहां जाना है। उसने कहा ठीक है, पर गुरु जी का बुलावा आएगा तो जरूर तुझे ले चलूंगी। संगत जी, मुझे बहुत डर लगता था और जैसे मैं पागल सी हो गई थी। उसने कहा पहले गुरु जी का सत्संग सुन। और संगत जी, मैं गुरु परिवार के साथ जुड़ गई। और सावन के महीने में मुझे किसी के घर में सत्संग में जाने का मौका मिला और उसी दिन गुरु जी के पहली बार मुझे दर्शन हुए। संगत जी, मुझे वहां पर जाकर बहुत रोना आ रहा था, न जाने क्यों। और प्रसाद खाने के बाद तो संगत जी मुझे बहुत ज्यादा वॉमिट भी हुई। फिर मुझे पूर्णमासी के सत्संग में जाने का मौका मिला और 6 अगस्त को तीसरी बार फिर मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला। संगत जी, 6 अगस्त को तीसरी बार मुझे फिर सत्संग में जाने का मौका मिला और फिर गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मानो मुझे बहुत हिम्मत मिली। 7 अगस्त को मैं अपने भाई के घर वापस गई। तब तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लो। तो गुरुजी ने संगत जी मेरी पुकार सुनी।
मेरी ननद के साथ मैं मेरे भाई के घर से 21 अगस्त को दिल्ली छतरपुर बड़े मंदिर गए और वहां गुरुजी के हमने दर्शन किए और मन को संगत जी बहुत बहुत शांति मिली। मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी गया था संगत जी। हमें वहां से गुरुजी का स्वरूप और एक स्टिकर ब्लेस हुआ और वापस संगत जी अपने भाई के घर हम आ गए। संगत जी सत्संग थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं अपनी जर्नी शुरू से बता रही हूँ। मुझे माफ कर देना संगत जी अगर कोई गलती हो जाए। मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के सत्संग के ग्रुप में ऐड करवाया था, तो गुरुजी उसको भी ब्लेस करना। अभी तक संगत जी मेरी सास और मैं गुरुजी को मानते हैं। मेरे अंकल और दोनों बच्चे गुरुजी को इतना नहीं मानते हैं। संगत जी, मैं चाहे मायके में रहूं या ससुराल में, मुझे गुरुजी के रूप के दर्शन हर जगह होते हैं। उनकी कृपा है। मुझे फेसबुक पर गुरुजी के गद्दी पर बैठे लाइव दर्शन भी हुए हैं। मुझे सपने में नाग के रूप में भी दर्शन हुए हैं। और संगत जी, मैं पहले किसी और गुरुजी को मानती थी, परंतु गुरुजी ने सपने में मुझे दो गुरुजी और उनकी पत्नी दोनों वो खड़े हुए थे और मैं गुरु के दरबार में लंगर सेवा कर रही हूँ तथा गुरुजी बैठे हुए हैं। तो मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। गुरुजी ने दिखाया कि सब गुरुओं में मैं ही हूँ, चिंता मत कर। संगत जी, गुरुजी मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो पता नहीं मेरा क्या होता। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस भी किया है। वो कहते हैं ना संगत जी कि तू चिंता मत कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तुझे कुछ नहीं होने देगा। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी को भूल कर जाती हूँ और गुरुजी मेरे साथ होने का मुझे एहसास भी करवाते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, गुड़िए मैं तेरा ते तेरे परिवार दा ध्यान रख रहा हाँ, जल्दी सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, मेरे दो बेटे हैं और उनकी शिक्षा और उनके भविष्य की चिंता लगी रहती है। पर संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे अब अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है कि वो सब ठीक करेंगे। कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं संगत जी, जो हमें काटने ही पड़ते हैं। पहले तो मैं बहुत रोती थी कि सारे दुख हम बहन भाई को क्यों मिले। हमारे माँ बाप हमें समय से पहले छोड़कर चले गए और अब हमारी भाभी हमें छोड़कर चली गई। संगत जी, छोटे छोटे बच्चों को देखकर तो बहुत रोना आता था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे मन को शांति मिलती है, एक हिम्मत मिलती है। गुरुजी ने हमें बहुत संभाला है संगत जी। गुरुजी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, 9 अक्टूबर 2023 को जब मैं अपनी ननद के साथ दोबारा गुरुजी के मंदिर गई और उसके लिए अरदास की, गुरुजी उसके लिए अरदास की कि गुरुजी जल्दी ही, आंटी जी लिखते हैं कि 9 अक्टूबर को मैं अपनी नंद के साथ दोबारा गुरुजी के मंदिर गई और उसके लिए अरदास की, गुरुजी उसके लिए की गई अरदास जल्दी ही पूरी करना और मेरी नंद को भी ब्लेस करना। और गुरुजी ने मेरे भाई को भी अपने साथ जोड़ लिया है संगत जी। गुरुजी पर और उसके बच्चों पर अपनी मेहर, गुरुजी उस पर और उसके बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना, यही गुरुजी से प्रार्थना है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे भाई को अपने साथ जोड़ लिया और गुरुजी मेरी बहन को भी अपने साथ जोड़ लेना। आपका आशीर्वाद उस पर भी बना रहे। हमारे माँ बाप तो संगत जी अब गुरुजी ही हैं। गुरुजी
सब आपने ही करना है। एक बार स्वप्न में मैं और मेरी नंद बड़े मंदिर गए और वहां हमें दरबार में संगत जी बिठाया गया तथा मुझसे सुंदर तथा वहां मुझे सुंदर मोर के रूप के दर्शन हुए और शिव जी के भी मुझे दर्शन हुए संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, बस यही अरदास है मेरी कि सर्बत का भला करे और अपनी मेहर गुरु पा हम सब पर, हम सब संगत पर, सब गुरु परिवार पर बनाए रखें। और मेरे भाई के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। उसको आपके आशीर्वाद की, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत नीड है। संगत जी, सत्संग लिखने के दौरान मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, जैसा कि आंटी जी ने बोला कि हमारे पिछले जन्म जन्म के कर्म होते हैं जो हमें काटने ही पड़ते हैं और वही होता है जिस वजह से हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, वो हम अपने पुराने कर्मों को भोग रहे हैं। आज हम अच्छा करते हैं, ये सोचते हैं कि एकदम से कल अच्छा हो जाएगा। नहीं, पहले पुराने कर्मों का हिसाब होगा और आज के कर्म हमारे को आने वाले टाइम में सुख, शांति और सुकून देंगे। संगत जी, कर्मों का हिसाब होता है, लेकिन जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, हमारे गुरु पा हमारे उन कर्मों को बहुत हद तक कटवा देते हैं और ऐसे कटवाते हैं जिसमें से कुछ प्रतिशत हमें भोगने पड़ते हैं, बाकी कष्ट तो हमारे गुरु पा अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, वो हमारे कष्टों को दूर करते हैं। हम तो बस यही सोचते हैं कि अगर जिंदगी में हमारे गुरुपा ना होते, हम अपने गुरुपा से ना जुड़े होते, तो आज जो मनुष्य, जो हम लोग 10% भी कष्टों को भोग नहीं पा रहे हैं, अगर गुरुपा हमारी जिंदगी में ना होते तो हम पता नहीं अपनी जिंदगी में क्या कर रहे होते, कितने तकलीफ, कितनी परेशानी में होते। गुरुपा से जुड़ने के बाद हमारे को जो हिम्मत मिलती है, जो सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो साथ हैं तो कोई राह दिखाएंगे और आगे जिंदगी में बढ़ने का हमें हौसला देंगे। बस इसी विश्वास के साथ हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने से पहले मैं आप सबके साथ ग्रेस शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी के ग्रेस में ये मैसेज है कि मेरे ते भरोसा करन वाला कदे भी निराश नहीं होंदा। किसे दा कोई रास तलाश ना करया करो, जे पता चल भी जावे ता किसे नू ना दस्या करो। तुहाडे ते कोई भी मुसीबत आ जाए तो मौत की तमन्ना ना करया करो। तुहाडा सब तो वड्डा दुश्मन तुहाडे माड़े दोस्त ते नेगेटिव सोच हुंदी है। जेड़ा मेरी देती राह ते चलदा है ओ मेरा सब तो प्यारा है। तुसी रात नू सौन तो पहला सब नू माफ करो ते नाल शुक्र करो मालिक दा और एयो अरदास करया करो कि सानू बुरे काम छड़ के बस सिमरन, सेवा ते सत्संग और अपनी चरना नाल जोड़ी रखना। हर वेले हंसता रिया कर कल्याण किता। जय गुरु जी। संगत जी, आज के ग्रेस में यही मैसेज है संगत जी कि जो भी गुरुपा पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता है। संगत जी, अगर हमार को जिंदगी में किसी के भी कोई राज पता लगते हैं या हम राज तलाशते हैं तो वो हम गलत करते हैं। यही कहते हैं कि अगर किसी की कोई बात तुम्हें मालूम भी है तो किसी को वो मत बताया करो। कहते हैं ना, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। तो ये छोटे छोटे कर्म जो हम करते हैं, इनको भोगने में हमें बहुत बहुत कुछ भोगना पड़ता है, तो इसलिए ऐसे कर्म नहीं करने। और संगत जी, यही कहते हैं गुरुपा
कि कभी हमारी ज़िंदगी में जब भी मुसीबत आ जाती है तो इंसान हम जैसे लोग हार जाते हैं और हम मौत की तमन्ना करते हैं। कहते हैं ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी इन सब को करने से हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ती है। हमें तो पॉजिटिव रहना है और यही सोच के आगे बढ़ना है कि गुरुपा आपने जो किया है वो हमारी भलाई के लिए ही किया होगा। उस विश्वास के साथ हमें उनकी हाँ और ना दोनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। संगत जी हमारे जीवन में सबसे बड़े दुश्मन वो लोग होते हैं जो हमारे गलत दोस्त हैं, जो हमारे को गलत राह दिखाते हैं और गलत राह पे चलना सिखाते हैं। हमारी नेगेटिव सोच जो हमारे को आगे बढ़ने से रोकती है। संगत जी जो गुरु जी की दिखाई हुई राह पे चलते हैं वो गुरु जी को बहुत प्यारे होते हैं। हमेशा हमें रात को सोने से पहले सबको माफ करना चाहिए, चाहे किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा या भला क्यों ना किया हो, हमें सबको माफ करना चाहिए और हमें गुरु पाकर शुक्राना करके सोना चाहिए और गुरु जी से हर पल हमें यही अरदास करनी चाहिए कि गुरुपा आप हमें बुरे काम छुड़वा दो हमारे बस और हमें सिमरन सेवा और सत्संग से जोड़ लो, अपने चरणों नाल जोड़ लो। संगत जी हमें बस अपने गुरु जी पे भरोसा रखना है, क्योंकि गुरु जी पे भरोसा रखेंगे तो वो कभी हमें निराश नहीं होने देंगे। संगत जी हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी नेगेटिव सोच होती है, जो हमें कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती है। जरा सा भी हम गिर जाते हैं तो वो हमें पीछे खींच लेती है। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है और गुरु जी पे भरोसा रखना है। पॉजिटिव सोचेंगे संगत जी तो जिंदगी में सब पॉजिटिव होगा और जो रहा गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें गुरुपा दिखाते हैं उस पे हमें चलना चाहिए संगत जी। वो गुरु जी के बहुत प्यारी होती है ऐसी संगत जो गुरु जी की दिखाई राह पे चलती है, उनके वचनों को फॉलो करती है। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना करा करो, हर पल गुरुपा से यही अरदास किया करो कि गुरुपा हमें सत्संग सेवा और सिमरन से जोड़ो, हमें अपने चरणों से जोड़े रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। ध्यान रखें संगत जी जब आप अपना सत्संग लिखकर भेजते हैं तो वो नीट हैंड राइटिंग में हो, ईजिली पढ़ा जाए और अगर आप रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो ध्यान रखें बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस ना हो, कोई शोर ना हो, आवाज़ में क्लैरिटी हो कि सत्संग सुनने में ध्यान लगे संगत का। संगत जी आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।